नमस्कार वीडियो लोग, मैं फैक्ट भाई और आपने क्लींजिंग फेस मास्क के ऐड को तो जरूर देखा ही होगा, जहां पहली बात तो यही नहीं समझ आती कि इतना ज्यादा ब्लैक हेड्स किसी के चेहरे पे कैसे हो सकता है। चेहरा है या ब्लैक हेड्स का कोई खेत? और आपको क्या लगता है, क्या ग्रीन स्टिक की मदद से सच में इतनी आसानी से ब्लैक हेड्स को निकाला जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जब YouTube व्यूअर्स सुंदरा कृष्ण ने उस ग्रीन स्टिक को इस्तेमाल किया था, उनके ब्लैक हेड्स तो नहीं निकले, पर वो भूत जरूर बनते जा रही थी। इन शॉर्ट, वो एड झूठा था, ठीक वैसा ही झूठा जैसे दांतों की ये ऐड थी, या पूल की ये ऐड, या जैसा झूठ हर्शीज और कॉम्प्लान ने हमें बोला था, या फिर कुछ नहीं तो बर्गर किंग और मैकडी के झूठे एड्स की ही कर लो बात। अब उन सब ने क्या क्या और क्यों झूठ बोला था, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, हंसी तो फंसी। क्या आपके दांत भी आधे टूटे से और आधे फूटे से हैं, या फिर वो झूला झूलते पीले पीले से हैं? अगर इनमें से कुछ भी सच है तो जनाब जरा संभल के, क्योंकि आप ही के जैसे लोगों को इंस्टेंट स्माइल वाले फंसाते हैं और किसी भी राह चलते इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी दाद देनी पड़ेगी। माशाल्लाह, क्या ही फंसाते हैं। उनकी बात ऑन द पॉइंट है कि दांतों को संवारने और स्ट्रेट करने में ब्रेसिंग के लिए $6000 खर्च होते हैं और पर टूथ वेनियर्स लगाने में अंदाजे से $1700, यानी कि खर्चा ही खर्चा। पर आप इस खर्चे से बच सकते हो, बस आपको $14 का परफेक्ट स्माइल वेनियर खरीदना है और पाएं ये हसीन रिजल्ट। जी हाँ, उनके प्रोडक्ट्स यूज कर टूटे दांतों को भी वापस ला सकते हो, जैसे ये लाए थे। देखो जरा अब कैसे मुस्कुरा रहे हैं। वाओ, बट हाउ? वेल, ये कमाल है परफेक्ट स्माइल के सुपर कंफर्टेबल माइक्रो थिन पॉलीप्रोपिलीन वेनियर का। इस्तेमाल काफी आसान है, बस गर्म पानी में पहले तो उस लेयर को सोक करो, फिर कुछ देर बाद उस सोक लेयर को अपने दांतों पर चिपका लो। परफेक्ट स्माइल के साथ पाएं एक परफेक्ट स्माइल। या फिर शायद नहीं, क्योंकि शायद क्या 100% वो एड एक झूठ था और मेरी इस बात की गवाह है YouTube ब्यूटी गुरु क्लोए मोरेलो। जब क्लोए ने एक परफेक्ट स्माइल यूज किया था, तब उनको रिजल्ट कुछ ऐसे मिले थे कि अगर उसने अपनी शक्ल आईने में देख ली होती तो शायद वो 10 दिन तक सो भी नहीं पाती। और ये स्कैम इकलौती क्लोए के साथ नहीं हुआ था। वन साइज फिट्स ऑल का झूठ बोल परफेक्ट स्माइल ने इस बेचारी का भी स्माइल बिगाड़ दी, साथ ही में इन बेचारों की भी। और जहां परफेक्ट स्माइल स्कैम नहीं कर पाए, यानी जहां लोगों के दांत परफेक्टली अरेंज थे, वहां उनके साथ स्कैम करने व्हाइट लाइट नाम का एक प्रोडक्ट मैदान में उतर आया। इस प्रोडक्ट का फंडा सिंपल था, अगर आपके दांत पीले हैं तो उस पीलेपन को उनके क्रीम के साथ सफेद रंग में बदल लो, कुछ इस तरह से। और इनकी एड्स को तो आपने इंस्टा पे देखा ही होगा, बट क्या ऐसा कुछ सच में पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब फोटोशॉप वीडियोस हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के मास्किंग एंड रिकलरिंग फीचर्स कर आपको एड्स में कुछ वैसे रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। असल जिंदगी में सेम रिजल्ट मिले ना मिले वो एक अलग बात है। नंबर 2, पार्टी इन द पूल या पार्टी विद द फूल्स। पूरी दोपहर करेंगे चिल इन द पूल। एंड ब्रो, सीरियसली दैट्स नॉट सो कूल। नहीं मतलब सीरियसली, मुझे बस एक बात बताओ, क्या गर्मी का मौसम सुनते ही आपको आइसक्रीम, पॉप स्टिक, रसीले आम और भरी दोपहर में एसी की हवा या तो फिर एक ठंडे पानी का पूल नहीं याद आता है ना? बस कुछ वैसे ही एक विदेशी फैमिली को भी याद आया था और उन्होंने बस फट से ऑनलाइन साइट पे हवा भरने वाला पूल ऑर्डर किया। पूल के आते ही उसमें झट से हवा भरी और पूल को पूरी तरह फूलने पर उसे देख मम्मी पापा की हवा निकल गई। ऑनलाइन साइट पे हाथी सा दिखने वाला पूल रियलिटी में चींटी सा छोटा निकला। जहां एड में आराम से 5 बच्चे फिट होते नजर आ रहे हैं, वहीं रियलिटी में 2 बच्चे भी समाये नहीं समा रहे हैं, जिसकी डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे साफ नजर आती है। और ये इकलौता स्विमिंग पूल स्कैम नहीं है, एक स्कैम पूल का किस्सा ये भी है, जहां ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग एड में 5-5 बच्चों को फिट कैसे कर रहे हैं? वेल, जवाब आसान है, एडिटिंग। बस बच्चों का पिक क्लिक करो और एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें मिनिएचर फॉर्म में पूल में बिठा दो। इट्स सो सिंपल। इस ट्रिक को या एडवर्टीजमेंट को ओवरसाइड जायंट व्यू इफेक्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहूँ, अगर आपको 2 मिठाई दी जाए, एक छोटी और दूसरी बड़ी, तो आप कौन सी लोगे? बड़ी वाली, राइट? क्योंकि साइकोलॉजिकली हमें बचपन से ही बड़ी चीजों ने अट्रैक्ट किया है और इस केस में बड़ी चीजों की वजह से अटेंशन ग्रैब कर उन प्रोडक्ट्स को बेचना आसान हो जाता है। सो हमारे साथ भले ही स्कैम हो, उसके लिए ये झूठी एड्स झूठी नहीं, बस एक प्रोडक्ट सेलिंग स्ट्रेटजी है। सेम इसी ओवरसाइज जायंट व्यू इफेक्ट एडवर्टाइजिंग से एडवर्टाइजर्स फूड बेचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, खाना पीना। किंग साइज का खाना दिखा के बेगर साइज का फूड को प्लेट में सर्व करना कोई फूड एडवर्टाइजर्स और इन फूड कोर्ट वालों से सीखे। बर्गर किंग के वॉपर बर्गर्स एड आपने जरूर देखी होगी, जहां बर्गर्स को इतना बड़ा दिखाया जाता है कि मानो ये बर्गर्स मुंह में जाएंगे ही नहीं। या फिर आपने उनके टैकोस की एड्स को देखा है, जहाँ टैकोस को हरा भरा और बड़ा सा क्रंची दिखाया जाता है। बस यही सब देख के आप ओवरसाइड जायंट व्यू इफेक्ट एडवर्टाइजिंग के शिकार बन बर्गर किंग की शॉप पर पहुंच जाते हो और बस तब आपको रियलाइज होगा कि दुनिया कितनी झूठी है।
I mean, उतना सब अच्छा अच्छा दिखाने के बाद प्लेट में ऐसे मरे मुरझाए बर्गर्स कौन सर्व करता है? और क्या उन्हें टैकोस की वो एड दिखाने के बाद ये गार्निश्ड गोभी गाजर वाला छोटा सा लिज्जत पापड़ बेचते हुए जरा भी शर्म नहीं आई होगी? एंड माइंड यू, ये आंखों का धोखा वाली एड सिर्फ बर्गर किंग अकेला ही नहीं करता, मैकडी भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। मैकडी चाहे एड्स और रास्तों के बिलबोर्ड्स पर चाहे कितने भी बड़े बड़े बर्गर्स क्यों ना दिखा दे, पर शॉप पर तो उनके बर्गर की साइज इतनी छोटी होती है कि कोई चूहा भी उसे अपने बिल में लेके जा सकता है। नंबर 4, हर्शीज कैल्शियम सिरप। नाम सुनते ही क्या लगता है? यही ना कि इस टेस्टी और चॉकलेटी सिरप को पीने से शरीर को कैल्शियम ही कैल्शियम मिलेगा। एक बात बताओ, इतने गलत कैसे हो सकते हो बे? मेरी मानो, आप बॉटल पे लिखे बोल्ड एंड कैपिटल अक्षरों पे मत जाओ जी। आप जरा एक दफा बॉटल को घुमाओ और उसके अप्रॉक्स वैल्यू इन्फॉर्मेशन वाले चार्ट पे अपनी नजर ठहराओ। वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उस पूरी बॉटल को पीने से भी आपको 0% कैल्शियम मिलने वाला है। यानी कंपनी स्कैम भी कर रही है और उस बात को गर्व से पर छोटे और अनबोल्ड अक्षरों से लिख भी रही है, सो दैट सिर्फ देखने वाले ही देखें और बाकी सब उनके स्कैम के बकरे बन जाएं। अब इसे सुन आपको क्या लगता है? क्या किसी ने उनके इस फेक एडवर्टाइजिंग पे सवाल उठाए होंगे या क्या उनके प्रोडक्ट्स पे कोई उंगली उठी होगी? वेल, कोशिश तो बहुतों ने की, पर हर्शीज के शातिर दिमाग के आगे हार गए, क्योंकि उनके इंटेक चार्ट में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी मेंशन्ड है और कंपनी वेबसाइट का कहना है कि 2 चम्मच से ही पीने वाले को ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से 10% कैल्शियम मिल जाएगा। स्मार्ट, राइट? वेल, उससे स्मार्ट तो उनका ये आंसर था कि अगर उनके सिरप को 1 मग दूध में मिला लिया जाए तो वही 10% से 29% में बदल जाएगा। ना कोई केमिकल रिएक्शन या जादू नहीं, सिंपल सा फंडा है, दूध में भी तो कैल्शियम होता है ना। और ठीक वैसे ही दूध का सहारा लेके एक और कंपनी है जो एड्स पे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, पर रियलिटी में वो भी हर्शीज की तरह शुगर एंड फैट्स के अलावा देती कुछ भी नहीं है। नंबर 5, कॉम्प्लान। अब यहाँ ऐसा कौन है जिसने एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो कॉम्प्लान को इस भ्रम में नहीं पिया है कि उससे पीने से सच्ची में हाइट बढ़ती है? पिया ही होगा। और इस पूरे किस्से की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई है और ये 10 इंच का किस्सा यहीं खत्म होता है। अब इसे सुन, मुझे बस एक ही बात कहनी है, मेरी प्यारी दीदी, 10 साल में तो मेरी छोड़ो किसी की भी हाइट 10 इंच से बढ़ जाएगी। उसके लिए मुझे आपके इस कॉम्प्लान की क्या सच में कोई जरूरत भी है? 10 इंच की हाइट बढ़ाने की शुरुआत करो 10 साल पहले से। मेरा मतलब, इतना लॉजिक लेस झूठ, वो भी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे बोल लेते हो? और सिर्फ दीदी नहीं, उस एड के डॉक्टर साहब ने भी उतनी ही लॉजिक लेस बात की है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि एक फरेबी है, क्योंकि अगर वो डॉक्टर होता तो उसे जरूर ये बात पता होती कि असल में हाइट को बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है और वो हार्मोन्स जब हम रात को सोते हैं तब वो नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। उन हार्मोन्स को किसी एक्सटर्नल तरीके से फॉर्म करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ऊपर से अगर वो एक्सटर्नल तरीका कोई हेल्थ ड्रिंक में होता तो वैसे टाइप के केमिकल्स और ब्रांड FDA के द्वारा US में और CDSCO के द्वारा इंडिया में जरूर बैन हो जाते। इन शॉर्ट, कॉम्प्लान की वो एड बस एक झूठ थी। और रही बात उसे पीने के बाद हाइट इंक्रीज होने की, तो वो कमाल दूध का है जिसमें उस कॉम्प्लान पाउडर को मिलाया जाता है। दूध में लैक्टोफेरिन मौजूद होता है जो IGF-1 लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करता है और IGF-1 के बढ़ने से हाइट भी नेचुरली बढ़ाई जा सकती है। नंबर 6, स्वेट स्लिम बेल्ट। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जिम, जुम्बा, रनिंग, साइकिलिंग से वजन करने में क्यों वक्त और एनर्जी बिगाड़नी? नए दौर पे लिखेंगे 10 सेकंड में फैट टू फिट की कहानी। ना, कोई मजाक नहीं कर रहा। उस एड का खुद का ही कहना है कि वो बस 10 सेकंड में किसी के भी पेट के मोटापे को आबरा का डाबरा कर गायब कर सकते हैं। जी हाँ, बस 10 सेकंड में, यानी कि जितना समय शायद आपको आधा गिलास पानी पीने में लगता या अपने ब्रश पे कोलगेट को लगाने में, या तो फिर सुबह उठ के बस जमीन तक अपने पैर को रखने में, बस उतने ही समय में आपका मोटापा गायब हो सकता है। और ऐसा कैसे होगा? वेल, ये होगा क्योंकि अब इस सब से तो मुझे यही सीखने को मिला कि मैं गधा ही था जो जिम में हजारों रुपए खर्च करने के बाद वहाँ पसीना बहा रहा था, एनर्जी गंवा रहा था और जंक फूड को फॉलो कर डाइट को मेंटेन करने बैठा था, जबकि मैं इस स्लिम बेल्ट की मदद से आराम से सोफे पे लेटे लेटे पिज्जा और बर्गर खाते हुए मस्त टीवी देखते देखते ही बेल्ट को पहनकर फिट रह सकता था। सुनने में ही मजाक और झूठ सा लगता है, पर उनकी उसी हरकतें, प्रोडक्ट्स और एडवर्टीजमेंट की वजह से ज्यादा लोग स्कैम्स का शिकार न बन जाएं। इसीलिए ही टेली शॉपिंग एड्स को रात में ही स्ट्रीम किया जाता है, सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ पब्लिक ही उन्हें देख पाए। बाकी उनके ऐसे झूठे एड्स की वजह से उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। नापतोल ने 10 लाख की फाइन भरी हुई है फॉर मेकिंग फॉल्स एड एंड क्रिएटिंग अ डिमांड। झूठे एड बनाने और डिमांड क्रिएट करने की वजह से। बाकी अगर आपको भी ऐसे ही कोई झूठी एड पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपन मिलेंगे फिर। जय हिंद।